श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय विग्रह, शब्द ब्रह्म, वेदों की अनुपम व्याख्या, वेदांत का सार जो भी कहा जाए, समस्त वेदांत का उपनिषद का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। सर्व वेदांत सारं ही श्री भागवतमिष्यते। वेद व्यास जी कहते हैं समस्त वेदांत का सार श्रीमद् भागवत। वेदांत माने उपनिषद, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उसका नाम वेदांत है। वेद के जितने ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जो अंतिम अध्याय, अंतिम प्रपाठक अथवा अंतिम प्रकरण होता है उसी को उपनिषद कहा जाता है। जैसे ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो 40 अध्याय है, उसका अंतिम अध्याय 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद। वेद का ग्रंथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, उसका जो अंतिम कांड है वही बृहदारण्यक उपनिषद। तो वेद के जितने ग्रंथ होते हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, उसका जो अंतिम अध्याय, अंतिम प्रकरण होता है उसी को उपनिषद कहा जाता है। और वेद का अंतिम भाग है इसलिए उसी को वेदांत कहते हैं। वेद के पूर्व भाग में कर्मकांड का निरूपण किया जाता है। विविध प्रकार के कर्मकांड, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े विधि विधान कैसे किए जाएं, वो सब वेदों के पूर्व भाग में। और उत्तर भाग जो अंतिम भाग होता है उसमें परमात्मा का निरूपण होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेद के प्रथम भाग में आराधना का निरूपण और वेद के अंतिम भाग में आराध्य का निरूपण। आराध्य कौन है, ये वेदांत का विषय है, और उसकी आराधना कैसे हो ये वेद के पूर्व भाग कर्मकांड का विषय है। इसी को उभय मीमांसा कहा जाता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में परमात्मा के आराधन रूप कर्मों का निरूपण है, और जितने कर्म हम करते हैं सारे वैदिक कर्मों को भगवान की आराधना ही मानी जाती है। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ भगवान की आराधना है। पितरों का पिंडदान करते हैं तो वह पितरों का पिंडदान भी भगवान की ही आराधना मानी जाती है। पितृ रूपी जनार्दन भगवान की आराधना ही पिंडदान है। और भी जितने कर्मकांड हैं वो सब परमात्मा की आराधना के रूप है। और परमात्मा का स्वरूप क्या है इसका निर्धारण वेदांत में, उपनिषद में, वेद के अंतिम भाग में किया जाता है। अब जहां पर वेदांत में, उपनिषद में परमात्मा का निरूपण किया वेदों ने, वेद के ग्रंथों में, वहां पर परमात्मा के विषय में विभिन्न प्रकार की बातें कही गई। कहीं पर परमात्मा को निर्गुण निराकार कहा गया, निर्गुणम निष्क्रियम निरंजनम निष्कलंकम इत्यादि श्रुतियों के द्वारा परमात्मा को निर्गुण निराकार, निर्विकार, निरंजन कहा। फिर उसी वेदांत में कहीं पर ऐसा भी कहा कि परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवल क्रिया च। उस परमात्मा में अनेक शक्तियां हैं, अनेक दिव्य गुण हैं, ऐसा भी वर्णन किया गया। कहीं पर उपनिषद में, वेदांत में उस परमात्मा को जीव से भिन्न कहा गया। जीव अलग है, परमात्मा अलग है। और जीव उस परमात्मा का सखा है, मित्र है, दोनों में दोस्ती है, ऐसा भी वर्णन है।
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। ये सब श्रुतियां, ये वेद के मंत्र परमात्मा और जीव को अलग अलग भिन्न भिन्न बताते हैं। फिर कहीं पर वेदों में, उपनिषद में जीव और परमात्मा को एक बता दिया। जीव कोई अलग नहीं है, परमात्मा ही, ब्रह्म ही। उस ब्रह्म में जब अविद्या लग गई तो वो जीव हो गया। और जीव अपने स्वरूप को जान ले कि हम ब्रह्म हैं, तो अविद्या का, अज्ञान का नाश हो जाए। और वो जाने कैसे? बोले तत्वबोध के द्वारा। तत्वबोध किन वाक्यों से होगा? बोले अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म। इन अभेदवाचक वाक्यों के द्वारा, अभेद प्रतिपादक वाक्यों के द्वारा परमात्मा से हमारा अभेद है, यह ज्ञान दृढ़ हो जाए तो अविद्या की निवृत्ति हो जाए। ये सब विभिन्न प्रकार की परस्पर विरुद्ध प्रतीति होने वाली चर्चाएं उपनिषद में, वेदांत में प्राप्त हुई। अब उस परम तत्व का निर्णय कैसे हो? वो परम तत्व निर्गुण है कि सगुण है? जीव और ब्रह्म में भेद है कि नहीं है? दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? इन सब सारे विषयों को लेकर के जब चर्चा प्रारंभ हुई तो बड़े बड़े विद्वान उस अखाड़े में कूद पड़े और सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार और अपने अपने चिंतन को रखा। इसीलिए वेदांत की विविध धाराएं प्रवर्तित हुई। भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य, श्री मध्वाचार्य जैसे प्रभृति आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार ईश्वर का निरूपण, जीव का निरूपण, जीव ईश्वर के भेद का निरूपण, उसके गुण धर्मादि का निरूपण किया। तत्त मत पंथ संप्रदाय समाज में आज भी अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के भगवान की, परमात्मा की उपासना में लगे हुए। ये तो सब विचार का विषय रहा, लेकिन स्वयं भगवान ने विचार किया, वेद व्यास भगवान ने, कि उपनिषद का जो सार परमात्मा है, वेदांत में जिस परमात्मा का निरूपण है, उसके स्वरूप का सरल और सुगम वर्णन हो, जिससे सामान्य प्राणी भी उस परमात्मा के स्वरूप को समझ सके। इसीलिए वेद व्यास जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण में वेदांत प्रतिपाद्य परमात्मा का सरलतम निरूपण किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेदांत उपनिषद का ही व्याख्यान श्रीमद्भागवत महापुराण है, जहां पर ब्रह्म परमात्मा को लेकर विविध प्रकार की बातें होने के कारण सामान्य प्राणी तत्व निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में वेद व्यास भगवान ने श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से उस परम तत्व का निर्णय बताया। तो श्रीमद्भागवत महापुराण यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम परम गीयते, जिस पुराण में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व परमात्मा का वर्णन किया गया। और वो परमात्मा सगुण साकार और करुणा वरुणालय अनंत कल्याण गुणगण निलय है। और उस परमात्मा की जो विविध लीला है, लोक मंगल के लिए अवतार लेकर के भगवान जो विविध लीला करते हैं, उन लीलाओं के श्रवण मनन और निधिध्यासन से जीव का अंतःकरण शुद्ध होता है और जीव को अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाता है। इसीलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा हम सभी लोग श्रवण करते हैं। ये श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा कोई औपचारिकता मात्र नहीं है कि चलो जीवन में सब काम हमने किया, पढ़ाई लिखाई की, पद पाया, घर बनाया, परिवार बसाया, बेटा बेटियों को पढ़ाया, यथा योग्य उनके विवाह आदि कर दिए, तीर्थ यात्रा कर ली, एक बार भागवत कथा सुन लें, ये सब सामाजिक एक जो परंपरा है उसका निर्वाह लोग कर लेते। परंतु तत्वतः श्रीमद्भागवत महापुराण अनुसंधान का विषय है और इसका अनुसंधान हो, परमात्मा के चरणों में हमारी दृढ़ भक्ति हो, संसार से वैराग्य हो,
विषयों से वैराग्य हो, यही भागवत का उद्देश्य है। और ज्ञान की प्राप्ति हो जिससे हम माया मोह से मुक्त हो सके। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। और श्री वेदव्यास जी ने वेद कथाओं के माध्यम से भगवान के स्वरूप का, भगवान की लीलाओं का दिव्य वर्णन